डॉक्टर साहब, ये जो तल्खियां बढ़ रही हैं, सफारतकारी नाकाम हो रही है, जो मामलात हैं किस तरफ जा रहे हैं? देखिए, मामलात तो खराबी की तरफ ही हैं अभी तक। और इसमें बहुत से लोगों का ये कहना है कि जी फोर्स क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे सही। मुसलमान। ये बात जहन में रखें कि वहाँ पर मतलब मैं बहुत मोहतात होकर ये बात कह रहा हूँ, लेकिन जो लोकल चैटर है या लोकल रेडियो स्टेशंस या मीडिया या इस तरह के जो खास राइट विंग और बिल्कुल एक्सट्रीम के लोग, वो मस्जिद अक्सा को नुकसान पहुंचाने की भी बात कर रहे हैं इस वक्त। तो जो भी कुछ है वो बहुत ही एहतियात के साथ यहाँ पे करना है। इस दौरान जो मैं कह रहा था ना कि खौफनाक बात जो मेरे लिए बड़ी सरप्राइजिंग है कि इस वक्त ऐसा क्या हो रहा है कि वो ये है कि सेंट को यूजुअली होता है कि डिपार्टमेंट और डिफेंस ऐलान कर देता है, कोई स्टेटमेंट आ जाती है कोई, लेकिन सेंटकॉम ने ट्वीट किया अपना, या जिसको एक्स कह दें, वो एक्स पे उन्होंने मैसेज ड्रॉप किया। और मैसेज उनका जो था वो ये था कि ओहायो क्लास सबमरीन अराइव्ड इन यूएस सेंट्रल कमांड एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, ये अब ओहायो क्लास सबमरीन जो हैं ये 4 हैं टोटल गालिबन यूएस नेवी के पास। तो वो उन्होंने हैंड ओवर कर दी एक उसमें से सेंटकॉम को। और ये न्यूक्लियर यानी सबमरीन है और बहुत लेटेस्ट सबमरीन है, बड़ी। ये अगर हम इसको देखें ना, इसका जो रंग रूप है, तो इसको 154 टोमाहॉक मिसाइल्स जो हैं ये फायर कर सकते हैं। और ये जो हैं ये 1000 पाउंड 1000 जो लोड है वो कैरी करता है एक टोमाहॉक। और इसको SSGN भी कहते हैं। ये उनकी लेटेस्ट लेटेस्ट आप समझ लें कि उनकी जो सबमरीन्स हैं जी। तो वो उनकी यहाँ पर आ गई हैं, यहाँ पे मशरिक़ वस्ता के पानियों में इसराइल के पास। इसराइल ने इसको वेलकम किया है, लेकिन ये हमारे लिए नहीं, सबके लिए बड़ा हैरान कौन था। CNN ने इस खबर को इस तरह से दी है। भी CNN कह रहा है, CNN भी कुछ परेशान हुआ है सुन के कि ये रेयर अनाउंसमेंट, इस तरह होती नहीं है अनाउंसमेंट। मैंने आपसे कहा ना कि वो अमूमन यूजुअली होता है कि एक अनाउंसमेंट प्रॉपर करते हैं, वो ट्वीट करके उन्होंने रेयर अनाउंसमेंट यूएस सेज कि गाइडेड मिसाइल सबमरीन हैज अराइव्ड इन मिडिल ईस्ट, अ मैसेज टू ऑफ डेटरेंस टू एडवर्सरीज। अच्छा, अब ये किस लेवल पे जा रहा है मामला? यानी आप ये देखें ना कि यहाँ पर तो एक पूरा, यानी अमेरिकन तो पूरा बहुत, यानी पहले ही उनके जो आप देखें कि कैरियर्स मौजूद हैं, 2 उधर मौजूद हैं, एक इस तरफ ये मौजूद है जिसने इंटरसेप्ट किया USS कार्नी ने। लेकिन यह है कि वो बड़ी तादाद में अमरीकी फ़ौज अब वापस इस तरफ आ गई है, मशरिक़ वस्ता की तरफ आ रही है। और ये ज़हन में रखें कि बिल्कुल ये जहाँ मेडिटेरियन के इस तरफ ये मामला है, उस तरफ सामने अगर आप इस तरफ देखें मेडिटेरियन के, तो ये वो इलाका है जहाँ रशिया बैठ गया आके। रशिया, चाइना, ये अफ्रीका सारा, साउथ अफ्रीका, ये पूरा मेडिटेरियन की ये कोस्ट जो है, ये मतलब इसराइल इधर है, इस तरफ है, इधर अफ्रीका, चाइना, ये मतलब मेडिटेरियन। और इधर से अगर आप क्रॉस करें, ये बहरे अमर से जाएं और बहरे अमर से फिर मेडिटेरियन की तरफ जाएं, गल्फ ऑफ काबा से क्रॉस करते करते, तो ये सारा वो इलाका है जो जहाँ पर जहाँ बेसिस लेके बैठे हैं, यानी जहाँ आने की जरूरत नहीं है। मतलब चाइना, रशिया वो बैठे हैं, वो हम मौजूद हैं, वैगनर ग्रुप आगे पीछे दाएं बाएं जो भी वो उधर बैठे हुए हैं। बल्कि ये कल और साउथ अफ्रीका और अब ये चाड और कल एक और मुल्क, रोज के हिसाब से एक मुल्क सफारती ताल्लुकात तोड़ रहा है। तो ये सबमरीन का आना मेरे लिए बड़ी एक परेशान कुन सी बात है कि ये इसका मतलब ये है कि ये मामला यहाँ तक जा रहा है, अमेरिकन यहाँ तक इसको। अच्छा, ये जो हो रही है ना चीज, तो इसके ऊपर अब चाइना और रशिया वो सकून.com में चले गए हैं इस वक्त, एक चीज को देख रहे हैं। लेकिन ये जो पैनिक है ना कि प्रेसिडेंट बाइडेन आ गए, उसके बाद मतलब क्रूज पहुंच गई, उधर से रॉकेट मारे उन्होंने, उधर आयरन डोम काम नहीं कर रहा, उधर गिर गए, उधर से उधर गिर गए, ठीक है। और सबसे जो खौफनाक, 10,000 से ज्यादा शहादतों के बावजूद आज हार्ट्स ने क्या खबर दी, 1 महीने से ऊपर हो गया है। और ये जो उनका एनालिसिस है, जो 14 स्लाइड है,
डिस्पाइट Israel's fierce attacks, Hamas leadership maintains control over Gaza. यानी 1 महीने के बाद भी मुकम्मल कंट्रोल है गाजा के ऊपर हमास का, और कोई फतह हासिल नहीं हो सकी, ना यरगमाली छुड़ाई जा सकी। अब ये एक बड़ी अजीब सिचुएशन डेवलप हो रही है कि अब इसके ऊपर जो है वो मतलब है कि वो वहां पर मतलब एक अजीब सूरत हाल है ना कि देखे ना, ये जिस बंदे को फायर किया है इन्होंने मिनिस्टर को, ये मिनिस्टर जो है ये वही बंदा था जो वेस्ट बैंक में जाके मस्जिद अक्सा और ये वो इस तरह के इसके पागल फॉलोअर्स तो हैं ना, तो मस्जिद को नुकसान पहुंचा दे वहां पे इस वक्त कि भाई हमारे लोग मार दिए थे, हम तो मारो मर जाओ। तो मस्जिद को भी बचाना है और नुकसान भी ना पहुंचे, शहादतें भी ना हो, और साथ ही ये एक पूरी दुनिया के अंदर अब एक आप सोचें कि सफारती अस्करी ये बैट ऑफ नर्व्स, इसमें कहीं वो पता नहीं किधर गया, ज़ेलेंस्की गरीब कहाँ गया। दूसरा जो मामला हुआ है अल्बनीज जो ऑस्ट्रेलियन हैं, उनकी जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी बड़ी ज़बरदस्त मुलाकात जनाब आज हुई है, बड़ी ज़बरदस्त शी जिनपिंग से मुलाकात हुई है। और ऑस्ट्रेलिया के ताल्लुकात जो हैं वो सेक्रेटरी ब्लिंकन ज़ाहिर है G7 का इजलास के लिए टोक्यो पहुंच रहे हैं, और G7 के अंदर भी ये गज़ा ही डिस्कस होगा। तो अब वो जापानीज और वो जो चाइना के उस पड़ोस के मुल्क हैं वो परेशान है कि पहले हर जगह यूक्रेन घुसा हुआ था, अब हर जगह गजा आ जाएगा, तो हमारे या रौले रप्पे का क्या बना। अच्छा, वो ऑस्ट्रेलिया उधर पहुंची, और ये जो शी जिनपिंग से मुलाकात हुई है, ये इस मुलाकात की अगर तस्वीरें देखें या ऑस्ट्रेलियन मीडिया को फॉलो करें, और इसमें 2 बातें मैं सिर्फ इसमें ऐड करूंगा इस बात को खत्म करने से पहले। नेशनल इंटरेस्ट बड़ा संजीदा जरीदा है अमेरिका का, बहुत संजीदा जरीदा है नेशनल इंटरेस्ट। उसका एक आज एक मजमून आया है, उसको मैं चाहूँगा रिकमेंड करूँगा कि जो लोग उसको पढ़ना चाहें। इस ऑस्ट्रेलिया रियली ऑल इन ऑन ऑक्सिस, वाकई हमारे साथ है ऑस्ट्रेलिया या चाइना के साथ है, ये कोई डबल गेम कर रहा है। अच्छा, और ये 27 अक्टूबर को, ये भी पिछले हफ्ते जो 23वीं स्लाइड, डिफिकल्ट एंड एक्सपेंसिव यूएस रिपोर्ट रेजेस ऑक्सिस डाउट्स आफ्टर जो बाइडेन रीअश्योर्स एंथनी अल्बनीज एट व्हाइट हाउस। वो कि बड़ा महंगा होगा ये जो विक्टोरिया सबमरीन्स का दावा कहा था कि बरतानिया के साथ मिलकर बनाएंगे, तो फ्रांस नाराज हो गया था जी। क्वाड तो है ही नहीं, तो ये ऑक्सिस भी कहीं हवा में झूल रहा है। सही। तो बात यह है कि ये पूरा एक चेस बोर्ड, इस चेस बोर्ड में मस्जिद को बचाना है, जंग रुकवानी है, इसमें कोई खुदा ना खास्ता कोई और टेररिज्म के वाकयात कहीं और ना पेश आ जाएं, कोई किसी मतलब देखें ना, लोगों के जज्बात इस वक्त पूरी दुनिया में बड़े मुश्तइल हैं लोग। तो ये अब देखें कि अगले 24 घंटों में 48 घंटों में अरब मुल्क तो वो भी मैंने आपसे कहा ना कि वो बेसिस चली गई, अफ्रीका की बेसिस तो सारी चली गई, और साउथ अफ्रीका से भी निकाल दिया आज सफीर को। अब कल देखें कल तक क्या मामला सामने आते हैं। हफ्ते को सैयद हसन नसरुल्लाह ने कहा है कि मैं 11 तारीख को एक हतमी ऐलान करने जा रहा हूँ।